नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। अभी तक आपको इस चैनल पर हिंदी, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, शांति शिक्षा, शैक्षिक प्रबंधन और बैक प्रशिक्षुओं के लिए संजीवनी क्लासेस चलाई जा रही हैं, जो कि गणित और विज्ञान की हैं। यदि अभी तक आपने वह क्लासेस नहीं देखी हैं, चैनल्स की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से वह सारी क्लासेस देखिए। और 2 क्लासेस जीवन परिचय से संबंधित हो चुकी हैं और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, उन 2 क्लासेस में जिन भी रचयिता, कवि, लेखकों की जीवनी कराई गई हैं, उससे बाहर एक जीवनी आपके पेपर में नहीं आएगी, क्योंकि विगत वर्षों के प्रश्न पत्र से उठाई गई थी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी। तो साथियों, आज मैं कुछ अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आपके साथ आया हूं, जिनको मैं ट्रिक के साथ याद करवाऊंगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक शेयर हमें मोटिवेट करता है नई वीडियो लाने के लिए। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। जिन भी साथी ने हमारी जीवनी वाली क्लासेस पढ़ी हैं, वह यह बिना देखे ही इसका उत्तर मार देंगे। इसका सही उत्तर होगा कबीरदास जी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? अब जो भी प्रशिक्षु हमारे साथ क्लास लिए हैं, तो उनको किसी भी प्रकार की बताने में समस्या नहीं होगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1532, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन के अनुसार इसे 1554 है, लेकिन जिन भी साथी ने जीवनी की क्लास ली है, तुलसीदास 15, 32, 16, 23 मैंने बताया था। अगला प्रश्न है, बिहारी जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे, यह भी आपको बताया गया। इसके ऑप्शंस हैं भक्ति काव्यधारा, रीतिकाल, आधुनिक काल, प्राचीन काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रीतिकाल। तो बिहारी जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे रीतिकाल के। अगला प्रश्न चलते हैं, जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास हुआ था 1937, 1987, 1940, 1950। जिन भी साथियों ने जीवनी की क्लास ली है, वो एक बेहतरीन ट्रिक के साथ इसका उत्तर आंख बंद करके 1937 ईस्वी पर लगाएंगे और अपना 1 नंबर पेपर में सुनिश्चित कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परिमल काव्य के रचयिता थे कबीर, बाबू गुलाब राय, महादेवी वर्मा जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो मैंने साथियों यह भी आपको बताया था वीडियो के माध्यम से, जब मैंने आपको जीवनी की क्लास पढ़ाई थी, परिमल किसकी रचना है, तब आप सभी ने एकदम तेज़ी से बोला था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो साथियों, जीवनी की क्लास जरूर देखिए, उससे आपके ये सभी प्रश्न बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंचपात्र के लेखक कौन हैं? श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, वाजपेयी जी, डॉक्टर नागेंद्र जी, मिश्र जी। तो पंचपात्र के लेखक का नाम है श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। इसका सही उत्तर है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पंचतंत्र और पद्मलाल, पंच पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, ईजिली से आप पेपर में सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है, वीणा काव्य रचना के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा जी, राम कुमार वर्मा जी। तो इसका एक उत्तर सुमित्रानंदन पंत जी। तो वीणा काव्य रचना के रचयिता सुमित्रानंदन पंत। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म कहाँ कब हुआ था? सन 1889, 1905, 1904, 1907। तो इसका सही उत्तर है 1889। 90 में एक काम, इसका सही उत्तर है 1889। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काशी में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? प्रताप नारायण जी ने, श्याम सुंदर दास जी ने, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो काशी में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास जी ने की थी। इसका सही उत्तर है श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, हिंदी नवजीवन का संपादन किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हरिभाऊ उपाध्याय, राम कुमार जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो हिंदी नवजीवन का संपादन हरिभाऊ उपाध्याय जी ने किया था। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है साथियों, इनको साथ में दोहराते चलिए, राइट डाउन करते चलिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी की रचयिता थी महादेवी वर्मा, मुन्नू भंडारी, मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविताओं में, रचनाओं में वीर रस ओतप्रोत है। तो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी के रचयिता
हमारी सुभद्रा जी हैं। इसका सही उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काव्यों महाकाव्यों में सारगर्भित वाक्यों को क्या कहते हैं? काव्यों महाकाव्यों में सारगर्भित वाक्यों को कहते हैं सूक्ति, छंद, श्लोक, गर्भवाक्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा सूक्ति। तो काव्यों महाकाव्यों में सारगर्भित वाक्यों को सूक्ति कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचम सूक्ति किस काव्य की है? कुमार संभवम, रामायणम, शिशुपालवधम, किरातार्जुनीयम। इसका सही उत्तर हो जाएगा किरातार्जुनीयम। विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के दृष्टिगत। रामायण, महाभारत, शिशुपालवधम, श्रीमद् भगवद गीता। इसमें हो जाएगा ऑप्शन सही श्रीमद् भगवद गीता। सुगम शब्द का विलोम है सूक्ष्म, विषाद, दुर्गम, नीरस। सुगम का क्या होगा विलोम? दुर्गम। जो चीज़ आसानी है उसका उल्टा क्या होगा? कठिन। तो सुगम, दुर्गम। जय, पराजय, जीत, हार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रविंद्र शब्द में संधि है गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि। इसका सही उत्तर हो जाएगा दीर्घ संधि। यदि साथियों आपको संधि, अलंकार, कारक, समास की क्लासेस चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको जल्द से जल्द इन सभी की क्लासेस भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। यह चैनल आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा कि हमारे सारे साथियों का ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में नंबर आए और अच्छे नंबर से शिक्षक भर्ती में बैठ सकें। महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, प्रियप्रवास, साकेत, पल्लव। तो जो भी साथी जीवनी पढ़े हैं, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, जीवनी के बिना यह सब प्रश्न आप याद करते करते थक जाएंगे, परंतु परीक्षा में गलत हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। उपयुक्त पक्त के रचनाकार हैं, यह बहुत ही ज़्यादा है। दुर्बल को मत सताइए उसकी मोटी हाय होती है। इसका उत्तर यह है, मतलब इसको समझाया गया है। कबीरदास, रहीमदास, सूरदास, नंददास। इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीरदास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दमक का तुकांत शब्द है कदम्ब, तरस, धमक, हृदय। इसका सही उत्तर हो जाएगा धमक। अगला प्रश्न है पुरस्कार कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट। पुरस्कार कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या है 3, 2, 4, 1। प्रत्युपकार, इसमें उपसर्गों की संख्या हो जाएगी 2। अगले प्रश्न की तरफ। रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास है अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष। रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास है तत्पुरुष। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने के संभावना है। वाक्य किस प्रकार का है? संकेतवाचक, विस्मयवाचक, संदेशवाचक, विधानवाचक। तो इसका हो जाएगा संदेशवाचक। इसमें आप एक संदेश दे रहे हैं कि शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा संदेशवाचक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो साथियों इसका सही उत्तर, वर्तनी तो मैं लिख के दिखा नहीं रहा हूँ, उपरयुक्त बा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कॉलेज दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही नई नई वीडियो बनाने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।